हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की दुनिया इंटरनेट से कनेक्टेड है। अगर आज अचानक इंटरनेट की कनेक्टिविटी को रोक दिया जाए तो आधी से ज़्यादा दुनिया रुक सी जाएगी और आने वाले समय में इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ने वाली है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। 5G उन्हीं में से एक है। 5G यानी 5th जनरेशन की इंटरनेट कनेक्टिविटी। 5G के आते ही ये बहुत चर्चा में है। दुनिया भर के लोग 5G से होने वाले दुष्परिणाम को लेकर परेशान हैं। लोगों का मानना है कि 5G से कोरोना फैल सकता है। 5G के आने से करंट लगने लगा है। पंछियों के कम होने और मरने का कारण 5G ही है। 5G के आने से कैंसर हो सकता है। 5G लोगों के दिमाग में खराब असर डालता है। 5G हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है और न जाने क्या क्या। दोस्तों, हाल ही में एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट और बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला ने दिल्ली हाई कोर्ट में 5G के ट्रायल को रोकने के लिए एक याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे संस्था द्वारा 5G पर रिसर्च से पता चला है कि ये मनुष्यों और दूसरे जीवों के लिए बहुत हानिकारक है। उन्होंने सरकार से कहा था कि एक इंडिपेंडेंट टीम बनाए और 5G पर रिसर्च करवाए, फिर 5G के ट्रायल को मंजूरी दे। चलिए देखते हैं क्या 5G सचमुच विनाशकारी है। 5G की कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। 5G से रेडिएशन निकलता है और इसी वजह से लोग परेशान हैं, क्योंकि रेडिएशन बहुत ख़तरनाक होता है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि हम चारों ओर से रेडिएशन से घिरे हुए हैं। अगर आप रेडिएशन को सही से समझ गए तो 5G से नुकसान होगा या नहीं ये भी समझ जाएंगे। तो अब सवाल सिंपल है कि रेडिएशन क्या है। रेडिएशन एक एनर्जी है जो किसी चीज़ से निकलती हुई हो सकती है या किसी चीज़ से बहने वाली हो सकती है या फिर खाली जगह यानी स्पेस में बहती हुई हो सकती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझा सकूं। रेडिएशन के कई प्रकार होते हैं। उनमें से 4 जो हमारे आसपास भटकते रहते हैं वो ये हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसमें वे सभी चीज़ें भी आ जाती हैं जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं। रेडियो वेव्स, इसे कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव्स, जिससे खाना गर्म करते हैं। और थर्मल रेडिएशन, जिससे गर्मी निकलती है। इसके अलावा बहुत से रेडिएशंस हैं, जैसे इंफ्रारेड रेडिएशन, कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिससे स्किन कैंसर भी हो सकता है। एक्सरे रेडिएशन, एकॉस्टिक रेडिएशन जैसे साउंड वेव्स, पार्टिकल रेडिएशंस जैसे अल्फ़ा और बीटा, न्यूक्लियर वेव्स से निकलने वाले रेडिएशन और ग्रेविटेशनल रेडिएशन, जिसके कारण यह ब्रह्मांड बना है। 5G में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज़ होता है। फ्रीक्वेंसी के आधार पर रेडिएशन को 2 हिस्सों में बांटा गया है, आयोनाइजेशन रेडिएशन और नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन। आयोनाइजेशन रेडिएशन बहुत ख़तरनाक होते हैं, इनसे कैंसर भी हो सकता है। एक्सरे में आयोनाइजेशन रेडिएशन का यूज़ होता है, फिर भी हम ज़रूरत पड़ने पर एक्सरे करवाते हैं। 5G में जिस वेवलेंथ का यूज़ होता है वह नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन जोन में आता है। रेडिएशन में ज़्यादा वेवलेंथ मतलब ज़्यादा खतरा। 5G में 300 गीगाहर्ट्ज़ से 430 टेराहर्ट्ज़ तक का वेवलेंथ होता है। अगर विजिबल लाइट की बात की जाए तो 430 टेराहर्ट्ज़ से 750 टेराहर्ट्ज़ तक इसका वेवलेंथ होता है। यानी आप किसी टॉर्च की लाइट को अपने हाथ में डालें, उससे 5G वेवलेंथ के मामले में 1000 गुना सेफ है, क्योंकि टॉर्च की रोशनी टिश्यू के अंदर तक जाती है और कोई नुकसान भी नहीं होता है। क्या वेवलेंथ के अलावा कोई और कारण है जिससे हमें रेडिएशन से डरना चाहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण थोड़ा हीट भी निकलता है, लेकिन ये हीट सर्दियों के दिनों में पड़ने वाले धूप से भी 1000 गुना कम प्रभावी होता है। अगर मान भी लिया जाए कि रेडिएशन से हीट निकलती है, तो ऐसा कोई रिसर्च मौजूद नहीं है जो ये कहता हो कि हीट की वजह से कैंसर होता है। हीट की वजह से स्किन जल ज़रूर सकता है, लेकिन कैंसर नहीं हो सकता। और 5G के वेव से पैदा होने वाला हीट बहुत कम है, जिससे हमें कोई नुकसान नहीं। अब आप समझ गए होंगे कि 5G के आने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि इंटरनेट की दुनिया में एक रेवोल्यूशन आएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, कंप्यूटर कनेक्टिविटी, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स, बेटर मेडिकल इक्विपमेंट, इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस और रिसर्च की फील्ड में तरक्की होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद।